सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे सभी को। और आज एक वापस एक छोटे से एक थॉट के साथ, एक ओपिनियन के साथ, एक पर्सपेक्टिव के साथ, एक टॉपिक के साथ आए हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि आपको पता है हमारी वीडियोस किस तरीके की होती है। अगर आप नए हो उस चैनल पे तो ये वाली वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस तरीके की वीडियोस बनाता हूँ, किस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हो जाके, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो चलो अब ये वाली बातें बाद में हो जाएंगी, पर पहले हम मेन बात जो जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो वो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी ऐसे स्टोरी सुनाता हूँ, इंस्टेंट स्टोरी खुद की बनाई हुई भी, ठीक है, ऑन स्पॉट, जो कि आपको समझाएगी थोड़ी सी, ठीक है। क्या होता है कि हम समझ लो एक लड़का था, ठीक है ना, एक 8-9 साल का लड़का था जो कि एक नशे करने वाले इंसान को देखता है, एक शराबी इंसान को देखता है बैठा हुआ कहीं पर, ठीक है। और वो ना उसको देखकर सोच रहा होता है कुछ वहां खड़े होके। तो वहां से एक कोई बुजुर्ग आदमी होते हैं उसके घर के ही, वो वहां आते हैं। तो वो देखते हैं कि ये पता नहीं उसको देख के क्या सोच रहा है, इतना ये अभी छोटा सा तो है ना। तो वो क्या करते हैं, अब वो ना उसको पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो इतना आप, है ना। तो वो लड़का बोलता है कि कुछ नहीं ऐसे ही वो मैं देख रहा था। वो बोलते नहीं मुझे बताओ क्या सोच रहे हो, ऐसे उन्होंने बोला। तो वो लड़का पता क्या बोलता है, बोलता है मैं देख रहा था कि ये अंकल, इनके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इनके पास दिमाग है, इनके पास पूरा सही सलामत शरीर है, सब कुछ सही है इनका, फिर भी ये ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इनकी लाइफ का क्या मीनिंग रह गया। अब ये बात उस 8-9 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से बहुत क्या थी, हाई, मतलब एक बहुत ही मैच्योर बात थी, है ना। वो बुजुर्ग हंस देते हैं, वो बोलते हैं बेटा अभी आपकी ये सोचने की उम्र नहीं है, आप खेलो कूदो मज़े करो। तो बच्चा बोलता है हाँ ठीक है, वो चले जाता है। पर यहाँ पे बात यही है, यहाँ पे बात यह है कि आप किसी के एज से ये जज नहीं कर सकते कि वो इंसान जो है वो किस लेवल तक मैच्योर है, किस लेवल तक उसकी नॉलेज है, किस लेवल तक उसका इंटेलेक्ट है, किस लेवल तक वो इंटरनली कौन सी एज में है, मतलब इंटरनली एज कौन सी एज में है, मतलब कि इंटरनली कितना मैच्योर है वो इंसान, ठीक है। वो 8 साल का बच्चा भी हो सकता है जो कि शायद 60 साल के इंसान के एक्सपीरियंस्ड बातें करे, और वो 60 साल का एक बूढ़ा भी हो सकता है जो कि 3 साल के बच्चे जितनी हरकतें करे, ऐसी अजीब सी, ठीक है। तो बात ये है कि आप किसी की एज से कि कभी डिफाइन नहीं कर सकते कि वो उस इंसान के पास कितनी नॉलेज है, उस इंसान के पास क्या रखा हुआ है, वो उस इंसान के अंदर क्या क्या है, उस इंसान के अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या उस इंसान के अंदर नॉलेज है, या आप अभी भी उसके एज से डिफाइन नहीं कर सकते। पर हमारी सोसाइटी में क्या है, ये एक प्रॉब्लम है कि एक इंसान की एज से उसकी पूरी जो इमेज है उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि भाई ये तो बच्चा है तो इसका ये भी होगा शैतान, ठीक है, और ये होगा इसको कुछ समझ नहीं होगी दुनिया की, और ये बस इसका काम है खेलना और पढ़ना, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है। लाइफ जो है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि लाइफ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से भरी हुई है लाइफ, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ कॉम्प्लेक्स है, लाइफ बहुत सिंपल है, ठीक है। जीने के लिए लाइफ बहुत सिंपल है, पर लाइफ में जो आप बोल सकते हो ये जो नेचर है ना लाइफ का बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अब कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी कि एक 8 साल के बच्चे में एक 3 साल का दिमाग, एक 8 साल के बच्चे में एक 9 साल का दिमाग, और 8-9 साल का बच्चे का दिमाग, और एक 8 साल के बच्चे में 60 साल का दिमाग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते देख के कि भाई ये तो बच्चा ऐसा ही होगा, नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, जो कि बेसिक ह्यूमन नेचर है, उसमें किसी की प्रॉब्लम नहीं है। पर इस प्रॉब्लम को ठीक करना भी हमारे हाथ में होता है, ठीक है। तो मेरी बेसिकली आज के टॉपिक पर यही बात थी कि हम किसी बच्चे को या किसी इंसान को या किसी को भी इस बेसिस पर जज ना करें, या उसको इस बेसिस पर कोई अपना ओपिनियन ना थोपे कि उसकी एज क्या है। एक छोटा सा बच्चा एक बहुत इंटेलिजेंट बात बोल सकता है, एक बहुत ही नॉलेजेबल मैच्योर बात बोल सकता है, उसको एक्सेप्ट करना सीखना है हमको। हमारी सोसाइटी में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको टाल देते हैं, उसको बोलते हैं कि अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी आपका ये नहीं है। जैसे स्पिरिचुअलिटी के जो रास्ता है ना, जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, उसमें पता है क्या होता है कि अगर अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, शायद आपने भी कभी फेस किया होगा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हो तो, कि अगर कोई यंग एज में स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करता है ना, तो जो
बड़े लोग होते हैं ना, या कुछ किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं, पर जो लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि अभी तेरी उम्र नहीं है ये चीज़ें करने की, ठीक है, पर उसकी कोई उम्र नहीं है। बात यही है ना कि कुछ भी करने की कोई उम्र नहीं है। वो जब अंदर से नेचुरली चीज़ आती है तो वो चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखना है हमको, समझ रहे हो। किसी बच्चे के अगर दिमाग से कोई नॉलेज आ रही है तो उसको अप्रिशिएट करो। अगर किसी बुजुर्ग के अंदर से क्रिएटिविटी बाहर आ रही है उसको अप्रिशिएट करो। बहुत बहुत सुधार आ रहा है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे जो यंग जनरेशन है हम लोग, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाए और उनको शेम नहीं किया जाए, इन चीज़ों को सप्रेस नहीं किया जाए, इन चीज़ों को टाला ना जाए, इनको इग्नोर ना किया जाए, इनको अप्रिशिएट किया जाए। पर अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे माइंडसेट वाले लोग हैं जिनको ये समझ नहीं है बेसिकली। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि ये चीज़ समझ आए, ये चीज़ें आपको समझाने का ये मकसद है कि किसी की भी एज से, किसी के भी रहन सहन से, किसी के भी वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से उसका खान पान है, किस तरीके से उसका मतलब वो उसका बेसिकली उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, या उसका एज क्या है, या उसका डेमोग्राफिक्स ऑल ओवर उसके डेमोग्राफिक्स क्या क्या है ना, वो जो है उसके बेसिस पे आप कभी ये जज मत करना कि वो इंसान कितना नॉलेजेबल हो सकता है, कितना मेच्योर हो सकता है, कितना स्किल्ड हो सकता है, कितना टैलेंटेड हो सकता है, कितना भी अच्छा हो सकता है, कितना भी बुरा भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई क्लास स्टैंडर्ड वाले लोग जिनको हम बोलते हैं सोसाइटी में, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनली इमेच्योर और बहुत ही ज़्यादा इंटरनली पुअर होते हैं, जिनको पुअर हम इंटरनली पुअर बोलेंगे ना, लो माइंडसेट वाले, है ना। और बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग ऐसे खुले दिल के होते हैं कि आप देख के बोलोगे कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, भाई ये दिल से बहुत अमीर इंसान है। तो बात ये है कि कभी भी हमारे अंदर ये कोई टेंडेंसी नहीं है कि हम किसी को जज करें देख के पहली बारी में, पर हमारी इंटेंशन नहीं होती, पर हमारे अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है। एक नेचुरल हमारे अंदर ये चीज़ है, फीड हो चुकी है, जिसको हम सुधार सकते हैं। और इस वीडियो का यही मकसद है कि आप इसको सुधारो। किसी को भी कभी जज मत करो। अगर कोई बच्चा आपको अच्छी बात बोल रहा है तो ईगो में मत आओ। बहुत बार ऐसा होता है, बड़े लोग क्या करते हैं, ईगो में आ जाते हैं कि भाई तू छोटा है, तू अपनी हद में रह, तुझे नहीं पता, अभी तूने दुनिया नहीं देखी है। अरे ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप बिलीव करो इस चीज़ को ना करो, पर जो सच है वो सच है कि हमारी सोल की भी एक मतलब आप समझ सकते हो लाइफ टाइम्स होते हैं ना। तो कोई सोल कुछ ज़्यादा लाइफ टाइम से इस वर्ल्ड में रह रही होती है, तो उसको इस चीज़ की प्री नॉलेज होती है पहले कि उसके सबकॉन्शियस में ये नॉलेज फीड होती है। तो जब वो छोटा भी होता है तब भी उसको उस चीज़ की नॉलेज होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ जो है बहुत अभी न्यू सोल हो सकती है, या बहुत ही ज़्यादा कम लाइफ टाइम्स इस डायमेंशन में उसने बिताए हैं, तो उसके पास उन्हें नॉलेज नहीं है। तो ये बेसिकली बात होती है कि आपको अप्रिशिएट करना सीखना है। ईगो में कभी भी किसी अगर कोई बड़ा देख रहा है, अगर आपका बच्चा या आपका कोई छोटा भाई बहन या कोई भी ऐसा है जो आपको कुछ सिखाता है, कभी कभी आपको सही बात बोलता है और आपको पता चलता है कि ये सही बोल रहा है, तो उसके आगे ईगो मत लाओ अपनी, उसको समझो, उसको थैंक यू बोलो, उसको अप्रिशिएट करो और उसकी बात को अप्लाई करो, क्योंकि वो सही बोल रहा है। आप बड़े हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरी दुनिया देख ली, आप सब चीज़ें परफेक्ट जानते हो, आप परफेक्ट एकदम नॉलेज हो चुकी है आपको। ऐसा नहीं है। आप भी बहुत सारी चीज़ों में कमी है, आपकी भी बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ हैं। आप सीखोगे, आप तभी सीखोगे जब आप सुनना शुरू करोगे, जब आप अपने बड़ों को सुनोगे, जब आप अपने छोटों को सुनोगे। इंसान को इंसान की तरह देखो, उसको इंसान की तरह ट्रीट करो। उसको छोटे बड़े, लड़की लड़का और या काला गोरा, इन चीज़ों में उसको कास्ट से के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करके उसको मत तोलो। एक इंसान को रिस्पेक्ट दो, उसके नेचर पे, उसके कैरेक्टर पे, वो कैसा बिहेव करता है आपके साथ, उस हिसाब से उसको अपनी लाइफ में एक पोजीशन प्रोवाइड करो। पर किसी को भी कभी भी जज मत करो पहले, बहुत जल्दी अर्ली जज मत करो। उसको समझने की कोशिश करो और फिर उसको अप्रिशिएट करो अगर वो सही बात कहता है तो, है ना। तो यही थी आज छोटी सी वीडियो का टॉपिक। और मेन इसकी मैं यही आपको एंडिंग में बात बोलना चाहूँगा कि अगर कोई छोटा बच्चा, जो बेसिकली जो मेन बात है, ऐसे तो बड़े भी होते हैं जो छोटे बड़ों की नहीं सुनते हैं, वो भी उनके लिए भी सेम बात, और जो बड़े छोटों की नहीं सुनते हैं उनके लिए भी सेम बात, कि कोई भी अगर आपको, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जो भी एज का हो, ठीक है, वो आपको कुछ गाइड करता है, चाहे वो आपके कोई बुजुर्ग ही हों, चाहे, है ना, जो कि आपको शायद कोई बुजुर्ग हों जो कि आपको कभी अभी यंग टाइम की कुछ बात समझा रहे हो, मतलब यंग टाइम मतलब आपको बोल रहे हो कि भाई जब आप जवान होते तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आप बोलो कि आपको नहीं पता, दुनिया बदल गई। पर नहीं, आप सुनो, समझो, कोशिश करो समझने की, क्या पता वो सही बोल रहे हो। तो बात यही है कि आपको अपनी ओपन माइंडेडनेस लानी है बेसिकली, और
ये चीज़ों में स्टक मत रहो, अब ग्रो करो अपनी लाइफ में और इम्प्लीमेंट करो इस बात को जो मैंने समझाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाएगी। ठीक है, धीरे धीरे करके होती हैं चीज़ें, इम्प्लीमेंट करो, कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है ना, तो इम्प्लीमेंट करो, अपनी लाइफ में चेंज लाओ, लोगों को सुनना शुरू करो, समझना शुरू करो, ईगो को साइड करो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अगर सही बात आपको लग रही है कि कोई आपको समझा रहा है तो सुनो, समझो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बस, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी टाइप का कंटेंट है, आप देख लो ना अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और बाकी आप अगली वीडियो में आप देख लेना आके, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो अगली वीडियो देख पाओगे, आपको पता चल जाएगा। और साथ में एक और बात ये है कि इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बिना कुछ भी काम नहीं करेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली यही थी। ठीक है, अब बस यही था। और अगर कोई आपको नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए वगैरह वगैरह तो कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे, सभी खुश रहो और इम्प्लीमेंट करो, लाइफ चेंज करो, ग्रो करो। राधे राधे।